नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, सुप्रभात, सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज फिर से अष्टांग हृदय की क्लास में हम लोग सभी आ गए हैं, जुड़ गए हैं। और मैं शेयर स्क्रीन का ऑप्शन भी मैंने दिया है। विनीता मैडम जी, आप अगर चाहें तो शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे मैडम ने वो मोनिका मैडम ने शायद वो स्क्रीनशॉट डाला है टीका का, अगर वो भी साथ में शेयर कर पाए तो अच्छी बात है। मैं फिलहाल जो आज का सूत्र है उसको पढ़ देता हूँ, क्योंकि वो कल हमने इस पर चर्चा भी की थी थोड़ी बहुत। शायद हमें आज सर 52 पढ़ना है ना वैसे 52 तो। पढ़ना है आज। बहुत बढ़िया सूत्र है ये, कुंभ कामला। 52वां सूत्र मैं पढ़ देता हूँ। वाह, पढ़िए पढ़िए मैम, पढ़िए पढ़िए, थोड़ा आवाज लाउड करके पढ़िए तो। जी मैडम पढ़िए। चलिए मैं पढ़ता हूँ। प्रणाम सर। हाँ पढ़िए मैं आप। पढ़ता हूँ। गोमूत्रेण पिबेत कुंभ कामलायाम शिलाजतु मांसम माक्षिकम धातु वाकिट्टम वाय हिरण्यजम। यहाँ कहते हैं कि कुंभ कामला के रोगी में ये गोमूत्र के साथ 1 मास तक शिलाजतु का सेवन करना चाहिए, या फिर 1 मास तक स्वर्ण माक्षिक भस्म का या फिर स्वर्ण मंडूर भस्म का सेवन करना चाहिए। बहुत ही अच्छा सूत्र है। यहाँ कहते हैं कि यद्यपि अब यहाँ पे वक्तव्य में जो ये टीकाकार हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, उन्होंने अपना मंतव्य दिया है। यद्यपि आज औषधि विक्रेता स्वर्ण मंडूर भस्म, रौप्य मंडूर भस्म का निर्माण करना भूल गए हैं, किंतु इनका प्रयोग शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा भी नहीं है, आज भी कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो बना रही हैं, और कुछ लोग बना रहे हैं, भूले नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे जिन तरीकों से बनाया जाता था वो तरीकों का प्रयोग करके आज बनाया जा रहा हो, ये कहना थोड़ा संदेहास्पद जरूर है। तो इस पे इसकी टीका अगर शेयर कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा। वैद्य शशि तिवारी जी भी हैं यहाँ, आशा गुप्ता मैडम हैं, BM महाजन साहब हैं, सीमा शर्मा जी हैं, सोमनाथ से हरिहर जी हैं, रवि कुमार सिंह सर हैं बनारस से, वंदना मैडम जी हैं कानपुर से। शेयर हो पा रहा है क्या विनीता जी मैडम? देखिए आ गया यहाँ पे आपके पास, जहाँ चाय वहां राह है, बिल्कुल सही। तो जरा इसकी टीका जो है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये दूसरा वाला वही है क्या, ये तो पीछे कट गया है, ये थोड़ा सा इधर वाला पेज जो है वो सर शायद दूसरा वाला पेज अभी करती हूँ। दूसरा पेज शेयर हो गया है। तो उसकी टीका जो है, टीका इसकी शेयर कीजिए। इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह जो है संहिता पढ़ना, इससे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर होते हैं। मैं चूंकि नाड़ी परीक्षा पढ़ाता हूँ
इतना बढ़िया लगता है उसको पढ़ करके, इसको पढ़ाना। आप अमेजिंग। पूरे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होते हैं, कैसे हमें चिकित्सा में आवरण और आवरक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आशय अपकर्ष के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। क्लियर सर को म्यूट कर देता हूँ। ये आ गया आपके समक्ष जो है वो टीका। तो टीका पढ़िए इसकी मैडम, आप ही पढ़िए या फिर कोई वंदना मैडम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। संस्कृत टीका नीचे लिखा है, पढ़िए। 52वां सूत्र है हमारा। तब तक मैं चरक संहिता के भी इसके संदर्भ को जरूर यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए विनीता मैडम जी आप पढ़िए, कोई नहीं पढ़। जी सर। कुंभ कामलाया गोमूत्र आलोडित शिलाजतु पिबेत धातु माक्षिक व गोमूत्रेण मास यावत पिबेत हिरण्यजम किट रूपो रूप्योत मल व गोमूत्रेण पिबेत। इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि कुंभ कामला में गोमूत्र में आलोडित किया हुआ मतलब मिलाया हुआ शिलाजतु पिए। धातु माक्षिक या गोमूत्र के साथ 1 मास तक इसको पिए। हिरण्यज किट तो जो सोने से उत्पन्न किट है या स्वर्ण मंडूर। रूपोत्थ मलवा या जो चांदी से उत्पन्न हुआ मल है उसको गोमूत्र के साथ पिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, क्या बात है। तो ये अभी कुंभ कामला की चिकित्सा आप पढ़ रहे थे। यहाँ पर वो जो है वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि चरक संहिता में भी यहाँ पर चिकित्सा का वर्णन है, और यहाँ पर जो है कुंभ कामला की या कामला की चिकित्सा में कुछ योग आए हैं जिनमें स्वर्ण माक्षिक की भस्म है, अभी जैसे पता चला था, अभी जैसे जिक्र आया था मंडूर की भस्म है। ये सारे जो है वो आपको रेफरेंसेस यहाँ पर मिलते हैं। आप चरक संहिता चिकित्सा स्थान 16वें अध्याय के आप जो है वो 16वें अध्याय के अलग अलग सूत्र देखें आप, जो 68 से लेकर के आगे जितने भी सूत्र हैं उन सब में अलग अलग योग बताए गए हैं। तो आप इनको देख करके आप आप जो है ये जो है आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ और खुल गया है कुछ। तो ये इस प्रकार से कुंभ कामला की कुछ चिकित्सा में यहाँ बताए गए हैं योग है जो अभी हमने पढ़े, जिनमें मूल रूप से स्वर्णमाक्षिक का भस्म और स्वर्ण मंडूर का भस्म ये जो है वो गोमूत्र के साथ लेने के लिए बताया गया है। अच्छा, कुंभ कामला के बारे में यहाँ पर आचार्य चरक का एक सूत्र पढ़ देता हूं मैं। कुंभ कामला होता क्या है, तो कहते हैं कालांतरात खरीभूता कृक्षाक्षित कुंभ कामला कृष्णम पीतम सकृन मूत्रो भृशम सुनश्च मानव सरक्ता अक्षमुक्षा शर्दी विणमूत्रो यश ताम्यति दाह अरुचि तृषानाम तंद्रा मोह समन्विता नष्टाग्निसंज्ञ क्षिप्रम ही कामलावान विपद्यते। यानी कि अगर किसी कामला के रोगी को अधिक समय तक यदि ट्रीट ना किया जाए और उसके शरीर में संपूर्ण धातुओं में रुक्षता उत्पन्न हो जाए तो उसे कुंभ कामला हो गया है ऐसा समझना चाहिए। ये कृक्ष साध्य है। और यदि जिस रोगी की मल और मूत्र कृष्ण पीत सकृन मूत्रो यानी कि वो काले या पीले वर्ण के हो जाए और शरीर में शोष हो जाए, जिसके कहते हैं कि भृंसम सूनश्च मानव सरक्ताक्ष मुख शरदि वेण मूत्रो यश ताम्यति, जिसके नेत्र मुख वमन पदार्थ मल मूत्र का वर्ण लाल हो गया हो, और कहते हैं दाह अरुचि तृष्णा नाम तंद्रा मोह समान्विता, इसे बार बार मूर्छा हो रही हो, जो दाह अरुचि प्यास आनाह तंद्रा और मोह से पीड़ित हो। उसके बाद कहते हैं नष्टाग्निसंज्ञ क्षिप्रम ही कामलावान विपद्यते, और जिसकी अग्नि चेतना शक्ति नष्ट हो गई हो वैसा कामला से रोगी जो पीड़ित है उसे कुंभ कामला से पीड़ित रोगी माना जाता है, उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, ऐसा बताया है आचार्य सुश्रुत ने भी यहाँ पे। कुंभ कामला के बारे में मैं थोड़ा सा, चूंकि विषय से जुड़ा हुआ है, जब अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं तो साथ में दूसरी संहिताओं का भी रेफरेंस पढ़ लें। तो कहते हैं कि शोथ और पर्व भेद होना, ये इसमें आचार्य चरक के जो रेफरेंसेस है उसमें एड ऑन किया है उन्होंने। और वो कहते हैं कि भेदस्तु तस्याह खलु कुंभ सही सोफो महास्तत्र च पर्व भेद, और ये यहाँ पर पर्व भेद इन्होंने एक लक्षण जो है वो कुंभ कामला में जोड़ा है। तो ये अभी कुंभ कामला के बारे में हमने ये पढ़ा। अब हम आते हैं आगे, तो मैडम जी आप पढ़िए तो आगे।
53वां सूत्र। 53 जोशी से 53 पढ़ेंगे ना? जी 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 मैडम जी। पढ़ती हूँ। गुरुचि स्वर गुरुचि स्वरस शीर सादितेन हली मकी महिषी हविषा स्निग्धः पिबेद धात्री रसेन तु त्रिवतां तद्वि रिक्तो अद्यात् स्वादु पित्तानिलाभे अहम द्राक्षालेहं च पूर्वोक्तं सर्पिषि मधुराणि च यापनान् शीलबस्ति च शीलयेत्सानुवासवान् मार्द्वी कारिष्य योगाश्च पिबेत युक्ता अग्निवृद्धये कासिकं चाभया लेहं पिप्पली मधुकं बलां पयसा च प्रयुंजीत यथा दोषम यथा बलम। इसका अर्थ पढ़ देती हूँ। जी पढ़िए मैम, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इस रोग में गुरुच का स्वरस और दूध मिलाकर घृतपाक विधि के अनुसार भैंस का घी लेकर पाक करें। यानी पहले गुरुची का स्वरस और दूध मिलाकर उसके साथ घी मिलाकर घृतपाक की विधि के अनुसार भैंस का घी मिलाकर पाक करें। इस घी का सेवन करने से रोगी को स्निग्ध करके उसे आंवला के रस के साथ निशोथ के चूर्ण का सेवन कराएं। इसके सेवन से उसे विरेचन होगा। उसके बाद रोगी को ऐसा मधुर भोजन कराएं जो पित्त तथा वात दोष नाशक हो। तदंतर इसी अध्याय के श्लोक में कहे गए द्राक्षावले का सेवन कराएं। फिर मधुर द्रव्यों के योग से तैयार किए गए घृतों, यापन बस्तियों, शीर बस्तियों तथा अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करें। जठराग्नि की शक्ति को बढ़ाने के लिए कांस रूप में हितकर अभया अवलेह अगत्य हरित की रसायन अष्टांग हृदय, उन्होंने यहाँ रेफरेंस दे रखा है, अथवा विज्या अवलेह का सेवन करें अथवा वात आदि दोष तथा शारीरिक बल का विचार करके पीपल, मुलेठी, बलामूल के चूर्ण का सेवन दूध के साथ करें। तो अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में 3rd चैप्टर का 125 से लेकर 128वें सूत्र में उन्होंने अगत्य हरित की रसायन का वर्णन किया है, तो उसको हम लोग रेफरेंस को खोल के देख सकते हैं। यह उन्होंने विजयावले का जो रेफरेंस बताया अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 166 से और 167, ये 2 श्लोक में विजयावले बताया है। तो अगत्य हरित की रसायन और विजयावले इन दोनों का हम लोग रेफरेंस देख सकते हैं। और बाकी का ये हो गया। जी सर। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम। ये एक्चुअली ये हलीमक, इसमें शायद ये हलीमक की चिकित्सा बताई है। ये हलीमक क्या कुंभ है? कामला की सर्ती जो आपने अभी पढ़ा था ना 52 नंबर जी, उसमें कामला में 1 मास तक शिलाजीत का सेवन गौमूत्र के साथ या स्वर्ण माक्षिक भस्म अथवा स्वर्ण मंडूर भस्म का प्रयोग करें। उसमें है गौमूत्रेण पिबेत कुंभ कामलायाम शिलाजतु मासम माक्षिक धातुम वा किट वा अथ हिरण्य जम। तो उन्होंने ये जो स्वर्ण माक्षिक और स्वर्ण मंडूर के लिए बताया है कि ये आजकल निर्माण हो नहीं रहा फार्मास्यूटिकल कंपनी में, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर इसका यूज करें तो बहुत फायदा देता है। और जो निर्माण विधि है वो जैसे लौ मंडूर है वैसे ही है, लेकिन कंपनी आजकल ये नहीं बना रही है। तो अगर स्वयं निर्मित करके हम लोग दें तो कुंभ कामला जो आपने अभी चरक में से वर्णन किया उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा उपयोगी है। जी जी अच्छा पढ़ा आपने। जो अभी मैडम ने सूत्र पढ़ा ये एक्चुअली ये हलीमक की चिकित्सा बताई है। और ये हलीमक क्या है इसके बारे में आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 16वें अध्याय में इसका 132वां सूत्र में इसको बताया है। कहते हैं कि यदा तु पांडो वर्ण स्याद्वरिष्यावपीतकः बलोत्साह क्षयस्तंद्रा मंदाग्नित्वं मृदुज्वरः स्त्रीवहर्षो अंगमर्दश्च श्वासस्तृष्णा रुचिभ्रमः हलीमकं तदा तस्य विद्याद अनिलपित्ततः।
कहते हैं कि हलिमक जो रोग है, जब पांडु रोग से पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक उसका वर्ण हरा हो जाए, श्याव हो जाए, पीले वर्ण का हो जाए, बल उत्साह का नाश हो जाए, तंद्रा, मंदाग्नि, मंद ज्वर, मैथुन में असमर्थता, अंगमर्द, श्वास, तृष्णा, अरुचि और भ्रम उत्पन्न हो जाए, तो उसे हलिमक कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है वो वात और पित्त दोष की प्रधानता से उत्पन्न होती है। और जो अभी मैडम ने संदर्भ पढ़ा, इसी को आचार्य चरक ने भी 134वें सूत्र में गुड़चिस्वरस क्षीरसाधितम माहिसम घृतम सप्रेस्त विघृताम स्निग्धो रसे नाम्लकस्यतु विरिक्तो मधुर प्रायम भजेत पित्ता निलापहम। और आगे कहते हैं द्राक्षालेहम च पूर्वोक्तम सर्पिसी मधुराणि च यापनान चीरवस्तिश्च शीलयेत सानुवासनान मार्दिकारिष्ट योगाश्च पिवेद उक्त्या अग्निवृद्धये। जो अभी अभी मैडम ने सूत्र पढ़ा, हलिमक रोग से पीड़ित व्यक्ति भैंस के घृत को चतुर्गुण गुड़ीचस्वरस और भैंस के दूध से विधि पूर्वक सिद्ध कर पिए। अब इस घृत के सेवन से जब शरीर स्निग्ध हो जाए तो आंवले के रस से निशोध के चूर्ण का सेवन करे, और इसके सेवन से जब उचित रूप से विरेचन हो जाए तो मधुर अन्न को जो वात पित्त शमन करे उसका सेवन करें। इसी अध्याय में जो द्राक्षालेह बताया है, इससे पहले चरक संहिता में इसका प्रयोग या मधुर द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का प्रयोग, सिद्धि स्थान में व्यापन वस्ती बताई है चरक ने, उनका विधान कर सकते हैं। दुग्ध की वस्तुओं का, अनुवासन वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। मुनक्का आदि द्रव्यों से बने हुए अरिष्ट योगों का युक्ति पूर्वक प्रयोग जठराग्नि की वृद्धि के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि हलिमक रोग में विशेष रूप से गुड़ुचिस्वरस और भैंस के दूध से सिद्ध घृत से स्नेहन कराने के बाद आंवले के रस के साथ निशोध का चूर्ण मिलाकर विरेचन कराना चाहिए, ऐसा इंडिकेशन है। और आहार जो है वो वात पित्त शामक मधुर रस वाले अन्नों को देना चाहिए। तो ये हलिमक की जो विशेष रूप से चिकित्सा है ये बताई गई है। इसके अलावा जो बताया है कि पांडु रोग में जो द्राक्षालेह बताया है, यहाँ चरक ने भी दूसरे अध्याय के 100वें धात्र्यावलेह बताया है, इनका प्रयोग करना चाहिए। यापना वस्ती, अनुवासन वस्ती इसकी विशेष चिकित्सा है, तथा सामान्य पांडु रोग नाशक योग भी हम लोग हलिमक की चिकित्सा में दे सकते हैं। तो ये मैंने आचार्य चरक का संदर्भ पढ़ा। सुश्रुत ने जो अभी कुंभ कामला में पर्व भेद बताया था रवि कुमार सिंह सर जी, वो पर्व भेद का मतलब है पोरों में जो दर्द होता है उसे ही पर्व भेद कहते हैं। इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में जो पेन होता है उसे ही पर्व भेद कहते हैं, आपने चैट बॉक्स में लिखा है जी। तो ये मैंने चरक का संदर्भ पढ़ दिया आपको। आगे का और कुछ बताना हो इसमें तो आप चर्चा कर सकते हैं। जो ये 53, 54, 55 और 56 है, ये हलिमक की चिकित्सा है। तो ये पांडु हो गया, कामला हो गया, कुंभ कामला हो गया और हलिमक हो गया। ये जो 4 चीजें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इसी की एक एक बढ़ी हुई अवस्थाएं हैं जी। सर अष्टांग हृदय में ये इसका निदान दिया हुआ है, कुंभ कामला, और इसके लक्षण भी दिए गए हैं। पढ़िए कुंभ उसको कामला, पढ़िए। तो सर कुंभ कामला का ये है, उपेक्षा च शोफाड्य सा कृच्छा कुंभ कामला, अर्थात कामला रोग की समुचित चिकित्सा समय पर न करने से जब इस रोग में शोथ या सूजन हो जाता है तब इसी को कुंभ कामला कहते हैं। यह कृच्छ साध्य होती है। सुश्रुत ने इसके अन्य अनेक कामला, अपानिक या पानिक, पांडुरोग, कुंभाय, लाघरा का अलसक नामों से चर्चा की है। देखिए सुश्रुत उत्तर स्थान 44/6। महिष्ठी वाग्भट ने लाघरक को ही लोढ़र कहा है, ऐसा लगता है। ये तो कुंभ कामला के बारे में सर। और हलिमक के बारे में है, हरित शाव पीतत्वम पांडु रोगे यदा भवेत वात पित्ताद भ्रम तृष्णा स्त्रीषु हर्षो मृदु ज्वर तंद्रा बला अनल भ्रंशो लोढ़रम तम हलिमकम अलशम चेति संशति। हलिमक के लक्षण: जब पांडु रोगी में रोगी का वर्ण वात तथा पित्त दोष के प्रकोप के कारण हरित या शाव या पीला हो जाता है, तब चक्करों का आना, बार बार प्यास का लगना, स्त्री सहवास के प्रति उदासीनता, हल्का ज्वर, तंद्रा या उंघाई, बल तथा अग्नि, जठराग्नि का नाश, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस रोग को लोढ़र या हलिमक या अलस कहते हैं। ये सर लक्षण वैसे ही हैं लगभग जैसे चरक में वर्णन किया गया है कि वात पित्त से होता है और तंद्रा और बल का नाश होता है। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। ये हम
अष्टांग हृदय को केंद्र में मान के चरक और आचार्य सुश्रुत के रेफरेंसेस इसीलिए यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं, आगे भी करेंगे। बहुत सारे लोग आयुष दर्पण से इंस्पायर होकर आज बेसिक प्रिंसिपल में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काम का है। इसलिए जो लोग यहाँ नित्य इन सेशंस में आते हैं ना, आपको पीजी की अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यकीन मानिए कि आपका पीजी में सिलेक्शन तय है, आप किसी भी उम्र में हो। तो आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए और आप नियमित रूप से इस सत्र को ज्वाइन करें। जैसे कि यहाँ पे वैद्य शशि तिवारी जी हैं, जैसे अभी मोनिका मैडम जी हैं, और भी बहुत सारे वैद्य हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल में एमडी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो विनीता जी, अब आगे वाला सूत्र कौन पढ़ेगा इसको? शशि तिवारी जी, अब आप पढ़िए मैडम, लास्ट है ये। क्या इसका अभी वो रह गया है, टीका रह गया है क्या? टीका पढ़नी है सर अभी आप इसकी। पढ़िए टीका। जी सर। हलीमक वान गुडूची स्वरस क्षीर पक्वेन महिषि घृतेन स्निग्धम सन त्रिवृता धात्री रसेन पिबेत। मतलब हलीमक जिसको हो गया है उसको गुडूची स्वरस को क्षीर से पाक करके मैंने भैंस के घृत से स्निग्ध होने के बाद त्रिवृत या धात्री रस के साथ पीना चाहिए, मतलब उससे विरेचन करना चाहिए। गुरुचि स्वरसो अत्र घृता चतुर्गुण क्षीर घृत सममिति पाक्रम। यहाँ पे जो गुरुचि का स्वरस है वो घी से चतुर्गुण लेना है और घी को सम मात्रा में लेकर पाक करना है। तथा त्रिवृत्या विरिक्ते सति मधुर वात पित्तघ्नम चाद्यत। इस यहाँ पे त्रिवृत से जो विरेचन करना है उसके यहाँ त्रिवृत जो है इससे विरेचन जो है वो मधुर होता है और वात पित्तघ्न चा अध्यात, वात पित्त शामक होता है। के बाद मधुर रस युक्त वात पित्त नाशक भोजन का पान के बारे में बताया गया था ना मैम, तो वही होगा इसका मतलब शायद। जी मैम, थैंक यू मैम। से विरेचन के बाद जी वही है, वही है जी। प्रागुक्त च द्राक्षालेह श्लोक 21 भक्षित। पहले जो कहा गया द्राक्षालेह उसका भक्षण करना चाहिए। मधुर द्रव्य साधितानि घृतानि च अध्यात्। मधुर द्रव्यों से साधित घृत का प्रयोग करना चाहिए। यापनान प्राण कारिणन, जो यापना बस्ती है उसको प्राण कारिणा भी बोलते। अष्टांग हृदय कल्पस्थान 4/37 में उसका वर्णन है। क्षीर बस्ती स्वच शीलियेत अनुवासन संहितान। क्षीर बस्ती और अनुवासन वस्तुओं का शीलन करना चाहिए, मतलब प्रयोग करना चाहिए। मार्दिका अरिष्ट योगाश्च युक्तया बहिन वृद्धि पिबेत। जो मार्दिका अरिष्ट है वो आदि योगों का बहिन मतलब अग्नि की वृद्धि के लिए पीना चाहिए, उनसे अग्निवर्धन। अभयालेह च अगस्त्य कास चिकित्सकोक्त प्रस्थोन्मिते यवक्वाथे विंशति विजया। जो अगस्त्य अभयालेह और अगस्त्य हरित की अवलेह है, कास चिकित्सा में कहा गया प्रस्थोन्मिते यवक्वाथे विंशति विजया। या फिर जो इसका क्या मतलब होगा सर? यवक्वात को विंशति विजया इत्यादि सीलियत। इसका अर्थ यह है कि जो जो यव का क्वाथ जो है विंशति विजय है, इसका अर्थ यह है कि जो 20 ये उसके साथ ना हरण के साथ अभया अभया के साथ में जो कहा है ना, और विजया के साथ में ये इसको इत्यादि सीलियत। सर विंशति मतलब 20 बार, मुझे लगता है भावना देके हाँ 20 बार भावना दे करके उसका पान करना चाहिए, ये है उसका। क्षीरेण च पिप्पली मधुयष्टिका बला च प्रयुंजित यथा दोष बलाश्च। क्षीर से पिप्पली का या यष्टि मधु का या बला का प्रयोजन करना चाहिए, जैसे कि दोष का बल हो, मतलब दोष के बल के अनुसार जी इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टीका पढ़ी आपने। हम इसी प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे भाषा है संस्कृत। आप देखिए ना, जब आप शुरुआत में पढ़ते थे तब आपका प्रोनाउंसिएशन और आज आपकी प्रोनाउंसिएशन और समझ कितनी अच्छी हो गई है। अब आगे मदद कर देते तो हो जाता सर, मीनिंग मतलब हाँ निकल ऐसा आता, कुछ नहीं है, अटक भाषा ही जाता तो है है। ये। संस्कृत तो इतनी प्यारी भाषा है, हम लोगों ने इसको बहुत, आयुर्वेद के लोगों ने भी इसको हम लोगों ने एक प्रकार से
इसको महत्व नहीं दिया हम लोग। अब जो है अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग बिल्कुल संस्कृत पहले, रशिया में जो लोग एमबीबीएस करने जाते हैं वो पहले रशियन सीखते हैं। तो आयुर्वेद में जो पढ़ने आएगा उसको पहले संस्कृत का कमांड जरूरी है, ये नियम होना ही चाहिए, जरूरी है। पहले हम लोग इसको हम लोग कहते थे कि नहीं यार क्या ये कहाँ आ गए, बीएमएस में पदार्थ विज्ञान अष्टांग संग्रह और संस्कृत पढ़ रहे हैं। आज देखिए समय बदल गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आज कौन पढ़ेगा? आशा गुप्ता मैडम पढ़ेंगी, सुवर्णा जी पढ़ेंगी, माधुरी जी पढ़ेंगी, कौन पढ़ेगा इसको? लास्ट दस क्या 57वां सूत्र, है लास्ट? 57वां सूत्र पढ़िए मैडम। एक मिनट, 57 वाला। हाँ 57। हाँ हाँ सर। पाण्डुरोगेषु कुशलः शोकोक्तं च क्रियाकर्म क्रमम्। हम्म। आगे का पढ़ू कैसा? हाँ इति हाँ, श्री। अब चलिए पहले इतना ही रहने दीजिए। अब इसका अच्छा, आप अर्थ बताइए। तो पांडु रोग में कुशल मतलब शोफक्त क्रिया करना चाहिए। शोफ मतलब हाँ, शोफ पांडु रोग में जो शोफ नाश। अच्छा वैद्य है उसको हाँ जो सोफ में बताई गई चिकित्सा है उस वो चिकित्सा करना। का भी पालन करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम आपने। ये एक्चुअली क्या है, हम लोग सुबह सुबह हवन कुंड में यज्ञ करते हैं और सभी लोग अपने अपनी लकड़ी डालते हैं, उसमें आहुति डालते हैं। तो भाई जो आहुति डालेगा उसी को तो पुण्य मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो श्रवण कर रहे हैं उनको भी लाभ पूरा मिलेगा। इसीलिए जो लोग फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो भी उतने ही लाभार्थी है। हाँ, लेकिन जो पार्टिसिपेट कर रहा है उनका एक अलग, उनकी वैल्यू अलग है। चलिए अब उसको समापन करने के लिए आज शशि तिवारी जी आप समापन करिए इसका लास्ट 16वां सूत्र, जो 16वां जो इसका वैसे तो ये समापन ही हो चुका है, पर एक लास्ट में चैप्टर को क्लोज करते समय जो भी आचार्य होते हैं और उनका अपना एक, उनको उनको उनके बारे में उनको याद करते हुए ये सूत्र चैप्टर क्लोज किया गया, ऐसा बोला जाता है। पढ़िए। सर इसका वो टीका पढ़ूं? हाँ, 50 यही से संस्कृत में जो लिखा हुआ है नीचे पढ़िए, बहुत सिंपल है। इति अच्छा इति वो तो 50 इति श्री 57 की वैद्य। अच्छा ये वाले लाइन, इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सु सुनो श्रीमद वाग्भट्ट विरचिता विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायां चतुर्थे चिकित्सित स्थाने पांडुरोग चिकित्सितम नाम षोडशो अध्याय। अच्छा 16वां अध्याय, इसमें 16वां अध्याय चरक में ग्रहणी है ना। संस्कृत में पांडुरोगेषु शोक चिकित्सित तोक्त च चरक क्रियाकर्म। में 16वां अध्याय पांडु रोग है मैडम, रहनी नहीं है। मैंने चरक संहिता चरक खोली में हुई है। तो 14वां होगा ग्रहणी, देखो सही नहीं है मेरे मैंने चरक वाग्भट सुश्रुत तीनों खोल रखा हूं मैं जी। सर मैं बैठ के किचन में खाना बना रही हूँ। हाँ, तो इसलिए जो है आपको जो भी बताऊंगा वो संदर्भ के साथ बताऊंगा। चलिए ठीक, आप जी उसको, सर। यानी ये वैद्यपति सिंहगुप्त जो द्वारा वाग्भट्ट की जो रचना की गई है अष्टांग हृदय संहिता के चतुर्थ चिकित्सित स्थाने के पांडु रोग चिकित्सा अध्याय के नामक 16वें अध्याय का समापन हुआ। ऊपर वाली जो सूत्र है उसकी टीका संस्कृत में यहाँ लिखी है, उसको कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ दीजिए। जहाँ पढ़ूं मैं? समापन तो जी। दैट इज हलीमक वान गुड़ुची खर खर सक्षीर पक्वेन महिषी घृतेन स्निग्ध कौन सा सन पढ़ रही है त्रिपिता। मैडम आप? हम्म। ये एक जो लाइन नीचे पढ़नी है बस, ये एक मैडम ही लाइन लास्ट में पढ़नी है अब पांडु आपने, रोगेशु। वो अच्छा लास्ट। सॉरी। पांडु रोगेशु, पांडु रोगेशु। हाँ देखिए अच्छा संस्कृत टीका जो पांडुरोगेषु नीचे है देखिए। तोक्त च हाँ क्रियाकर्म सुधि प्रयुंजित। एक चीज मुझे सर हाँ सही समझ में आ गई आज कि अभी मैं जैसे एक मेरी पेशेंट थी इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो ऑनलाइन उसने कॉल किया तो मैं बाहर थी एक्चुअली, तो उसने कहा कि मेरे फेस पर स्वेलिंग वेलिंग आ गई है और इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उसको तुरंत बोला था कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने कहा बेटा ऐसा करो पहले सॉल्ट बंद कर दो और 10 मूला रेस्ट ले लो। और तुरंत उसका शोथ चला गया। मतलब ये है कि पांडु की तो है ही, क्योंकि एनेमिक हमेशा पेशेंट है। तो अगर दशमूलारिष्ट या कुछ भी इस तरह का चलाते हो पांडु चिकित्सा में, जब भी शोक वगैरह आते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। तो यहाँ पे लास्ट में इसी में जो टीकाकार हैं उन्होंने भी समापन की घोषणा की है। इति मृगांक दत्त पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचित अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्याया चतुर्थे चिकित्सित स्थाने पांडुरोग चिकित्सित नाम षोडशो अध्याय समाप्त। यानी मृगांक दत्त के पुत्र श्री अरुण दत्त द्वारा जो विरचित
अष्टांग हृदय की जो टीका जिसका नाम सर्वांग सुंदर है, जिसकी व्याख्या चौथे हिस्से में चिकित्सा स्थान में की गई है, ऐसे पांडु रोग चिकित्सा नामक 16वें अध्याय का समापन हुआ। तो हरिहर सर जी नमस्कार सोमनाथ से। तो आज कौन जो है लास्ट में समापन पे जो है आज अच्छे मंत्र, मैडम जी, वंदना मैडम जी आप पढ़िए जरा, आज समापन करिए, आज वो मोनिका मैडम जी नहीं है। जी, मैं कुछ पढ़ देती हूँ बस, जो भी मुझे याद है। हाँ जो भी पढ़ना है आप जो भी पढ़ जी दीजिए जी। तुलसी। संत मिलन को जाइए, तज माया बीमा, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। सद्गुरु कहे सो मानिए, हुकुम धरे सिर मोर, भला भला ही होएगा, सुधरूंगा दो। सभी का दिन बहुत शुभ बहुत हो। धन्यवाद आपका सभी का इस प्रातःकालीन सत्र में आने के लिए। हम कल रविवार को छुट्टी मनाएंगे, कल रविवार है, परसों हम फिर से प्रातःकाल 7 बजे अष्टांग हृदय के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू जोशी।